उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका केशव प्रसाद मौर्य जी। ये बताइए कि ये जो 20 लाख करोड़ की बात की जा रही है, ये कितना उत्साहित कर रही है उत्तर प्रदेश को? निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश को भी और देश को भी उत्साहित करने वाला यह इतना बड़ा पैकेज है जिसकी अपेक्षा थी उससे बहुत अधिक है। हम स्वागत करते हैं, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं। उन्होंने सबसे पहले गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए प्रारंभ किया, पैकेज का ऐलान किया और अब मध्यम वर्ग के लिए भी उन्होंने सोचा है और जिस प्रकार से अधिक रोजगार पैदा हो सके उसके रास्ते खोलने का भी ऐलान किया है और विश्व में भारत की आत्मनिर्भरता या माना जाता है कि विश्व कल्याण का आधार बनेगी और भारत की संस्कृति इस दिशा में सदैव से साक्षी रही है कि जब भारत आत्मनिर्भर होगा, भारत तो हर प्रकार से संपन्न होगा, भारत तो आगे बढ़ेगा, तो फिर दुनिया के ऊपर कहीं पर भी संकट होगा, भारत उसमें सहायक होगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन, 20 लाख करोड़ के जो पैकेज की घोषणा, यह पूरा देश इसका स्वागत कर रहा है, अभिनंदन कर रहा है। मैं भी उत्तर प्रदेश की ओर से, उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के राष्ट्र के नाम संबोधन और पैकेज का ऐलान और आत्मनिर्भर भारत बनाने की घोषणा का स्वागत करता हूं। जी श्वेता जी। केशव जी, चूंकि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन का ऐलान किया जाएगा अगले चरण का, उस समय राज्यों ने जो उनसे मांगा है उस पर और राज्यों ने जो प्रस्तावित किया है, सुझाव दिए हैं, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश इस समय क्या देख रहा है आगे? लॉकडाउन हट सकता है या फिर आप भी यही चाहते हैं कि आपको अपने अपने जोन्स तय करने की आजादी मिले और आप राज्य के अंदर अपने हिसाब से लॉकडाउन का पालन करना चाहेंगे? देखिए, राज्य की ओर से जो बात कहनी थी श्वेता जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने जब कल मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री जी की बैठक थी तो उसमें अपना पक्ष जो रखना था, जो बताना था, वो बताया गया है। अब चौथे लॉकडाउन की घोषणा भी एक तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दी है। उसमें कितना रिलीफ रहेगा वह बताया गया है कि ये 18 तारीख से पहले पहले दुनिया को भी जानकारी मिलेगी, हमारे देश को भी और हमारे प्रदेश को भी जानकारी मिलेगी। तो हम उस भारत सरकार की गाइडलाइन की प्रतीक्षा करेंगे और जो आज का पैकेज ऐलान है उस पैकेज का स्वागत करते हैं। और उत्तर प्रदेश चूंकि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है तो स्वाभाविक तौर से उत्तर प्रदेश हर प्रकार से जो जरूरत है उसमें अधिक कुछ पाने का अधिकारी भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि उस दृष्टि से जो भी पैकेज जिस प्रकार से बनेगा उसमें उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ने का और अच्छे ढंग से अवसर मिलेगा। जी पैकेज के जरिए तो जहान की बात है, तो मैं आपसे जरा जान की जानकारी भी लूंगी वहां की। बस 1 मिनट के लिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको इंतजार करने के लिए कहूंगी क्योंकि हमारे साथ विक्रम किर्लोस्कर जी भी जुड़े हैं जो कि सीआईआई के अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि ये 20 लाख करोड़ के पैकेज को अगर हम देखते हैं, सुनकर बहुत बड़ी रकम लगती है, 10% हमारी जीडीपी, बाकी दुनिया से अगर हम कंपेयर करें तो 5वें नंबर पर हिंदुस्तान इस कोरोना पैकेज के तौर पर नजर आता है। क्या ये पर्याप्त रहेगा? क्या ये सफिशिएंट रहेगा जिस तरह की त्रासदी से हम गुजर रहे हैं उसमें? चलिए हम आगे उनसे बातचीत करेंगे। केशव जी, ये बताइए कि बहुत सारी जगहें अभी उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं, जैसे आगरा हो गया, जहां पर एक बार ठीक होने के बाद हम देख रहे हैं कि मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि वहां पर कुछ तब्दीलियां भी की गई हैं राज्य सरकार द्वारा। तो इन सारी चीजों को देखकर क्या उत्तर प्रदेश अभी लॉकडाउन में ज्यादा रियायतों के लिए तैयार है या रेड जोन्स को आप लोग पूरी तरीके से उतनी ही कड़ाई से, जैसा कि हम नोएडा में भी देख रहे हैं और आगरा के भीतर भी देख रहे हैं वैसी तस्वीरें, वो अभी जारी रहेंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन पर भी अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने भी ये कहा है कि हम इस लॉकडाउन या कोरोना संक्रमण, इस संकट के बीच में भी हमें रास्ता बनाना है। जो हमारे यहाँ रेड जोन है, जिन जिलों में ज्यादा कोरोना का प्रभाव पड़ा है वहां के लिए विशेष कदम उठाए गए, विशेष टीम भेजी गई है और काफी कुछ नियंत्रण में किया गया है। आगरा में थोड़ा बीच में बढ़ा था, अब उसको हम नियंत्रित करने में निश्चित तौर से काफी कुछ उसमें ताकत लगा करके रखे हुए हैं। क्योंकि बाहर से भी बड़ी संख्या में हमारे अपने लोग आ रहे हैं
जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनकी जब जांच की जा रही तो उसमें भी कुछ पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यह सारी जो चुनौतियां हैं, इस पर निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश सरकार विजय प्राप्त करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, उस काम का प्रभाव, मुझे ये कहने में गर्व है कि हम अपने मुख्यमंत्री योगी जी की अगुवाई में योग्य ढंग से काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर काफी कुछ नियंत्रण में किए हैं। और जिनको जरूरत थी, जरूरतमंदों तक जो सहायता सरकार के माध्यम से, भारत सरकार के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पहुंचाना चाहिए, वो पहुंचाने का भी काम किए हैं। और जहां जहां इस प्रकार का रेड जोन एरिया है, उसको जल्दी ही हम उम्मीद रखते हैं कि ऑरेंज जोन फिर ग्रीन जोन में परिवर्तित करने में कामयाब होंगे। जी नहीं, एक और चीज जो अच्छी हुई है उत्तर प्रदेश में वो ये हुई है कि जो भी अप्रवासी लौट रहे हैं उनका पूरा डेटाबेस आप लोग तैयार कर रहे हैं। एक तरह से एक हम येलो पेजेस कह सकते हैं, जो नई कोई चीज हासिल करके आ रहा है, जैसे कि नया कोई स्किल हासिल करके वापस आ रहा है। लेकिन इस समय जब हर तरफ से मूवमेंट देख रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य सब मूव कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से कहा गया अपना काम शुरू कर लो, लेकिन वहां पर लेबर की कमी नजर आती है। कब तक आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो पाएंगी? जो फैक्ट्रीज को जितनी हद तक छूट मिल रही है उतना वो कर पाएंगे, और जो अपने दूसरे राज्यों से काम छोड़कर यहां पर आए हैं उन्हें भी कोई रोजगार मिल पाएगा? देखिए, दो चीजें मैं कहूं आज तक के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो अपने सभी मजदूर भाई बहनों से, वो चाहे कुशल श्रमिक हैं चाहे अकुशल श्रमिक हैं, उनसे मैं अपील करता हूं कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के जो जहां पर भी हैं, अगर वो अपने घर आना चाहते हैं तो उनको लाने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। कई ट्रेनें चल रही हैं, सीमा पर आते ही कोई सेंटर है तो वहां से बसों से उनके जिले में, उनके गांव तक भेजने की व्यवस्था की जा रही है। इसलिए हड़बड़ी ना करें, जल्दीबाजी ना करें। उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, उनका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए ना तो पैदल चलें, ना किसी लोकल वाहन को करके चले, ना मोटरसाइकिल और साइकिल से चलें। एक तो मैं ये अपील आज तक के माध्यम से अपने सभी उत्तर प्रदेश के वासी जो देश के किसी भी प्रदेश में है उनसे करना चाहता हूं। दूसरा, आपने रोजगार पर जो विषय निकाला है, उत्तर प्रदेश ने रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा करने की तैयारी की है। उनका हमने डेटाबेस तैयार किया है। हमारे यहाँ दूसरे प्रदेश के भी तमाम श्रमिक भाई बहन हैं, उनका भी उपयोग हो रहा है और वह भी कुछ बड़ी संख्या में वापस अपने घरों को गए हैं। और जो हमारे यहाँ के दूसरे प्रदेश में रहते थे उनका भी वापस आना हुआ है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखते हुए, ये नहीं है कि जो आए हैं जहां कार्य कर रहे थे वहां वापस ही नहीं जाएंगे। अगर वापस जाना चाहेंगे तो भी सरकार पूरा उनका सहयोग करेगी। उत्तर प्रदेश में रह करके रोजगार, व्यापार, कार्य करना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है। तो हम सभी प्रकार से तैयार हैं और आज 20 लाख करोड़ के पैकेज के आधार पर निश्चित तौर से हमारा भी मनोबल बढ़ा है। हमारे मजदूर भाइयों बहनों का, मध्यम वर्गीय जो हमारे छोटे छोटे कारोबार करने वाले जो व्यापारी है, उनका सबका मनोबल बढ़ा है। और कल माननीय वित्त मंत्री जी इसके बारे में डिटेल जब जानकारी देंगी तो निश्चित तौर से ये रोजगार के बहुत बड़े अवसर का रास्ता बनने जा रहा है, जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संबोधन रहा है। जी। और प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भरता की बात की है वो तो देश की आत्मनिर्भरता की बात की, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि अभी राज्यों की सीमाएं भी एक दूसरे से बंद रहती हैं तो उत्तर प्रदेश अपने आप में उस हिसाब से आत्मनिर्भर बनने के भी राह पर है? निश्चित तौर से श्वेता जी, देखिए, हम उत्तर प्रदेश और सभी प्रदेशों को मिलाकर के देश है। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है और भारतीय संस्कृति को भी समझाने का प्रयास किया है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार मान करके सदा साथ में खड़े होने का जो काम हिंदुस्तान ने, भारत की धरती ने किया है, वर्तमान में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3-4 चीजें भी उल्लेख किया है अभी संबोधन में, जिसमें योग की भी चर्चा की। अभी संकट काल में जब हमारे देश के ऊपर भी संक्रमण का खतरा है, तब हम दुनिया को दवाओं का निर्यात कर रहे हैं, उनको दवाएं उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। तो कई क्षेत्रों में भारत की संस्कृति है ये। तो यह जो काम हुआ है, जो पैकेज घोषित हुआ है, जो मार्गदर्शन मिला है, सभी वर्गों में इससे बहुत उत्साह पैदा हुआ है। देश के 130 करोड़ लोगों के हृदय में निवास करने वाले नेता के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और आज उन्होंने देश के 130 करोड़ों लोगों के लिए घोषणा की है राष्ट्र के नाम संबोधन के माध्यम से, और इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। जी।